बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राय साहब, तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। अदालत से इमरान खान की जमानत के मुतालिक क्या खबर आई, और फिर चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट किस तरह फूल कोर्ट बना, इसका किस्सा भी शेयर करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ को कदम कराने के लिए पहला कदम जो है वो उठा लिया गया, ये किसकी तरफ से उठाया गया, और अब हिकमत अमली क्या तय की गई है इमरान खान साहब के खिलाफ। लेकिन राय साहब, आपने पिछले 1.5 माह से ये देखा होगा कि इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान को जो खुराक दी जा रही है, घर का खाना एक्सेस नहीं, जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सहूलियात नहीं दी गई। और दूसरी तरफ किसी जज की तरफ से ये कहना कि सिक्योरिटी खदशात हैं, और फिर वो हुकूमत वक्त को एक चिट्ठी लिख कर पूछते हैं कि इनको अगर हमने अडयाला जेल से अदालत में मुंतकिल किया, या उनके लाने और ले जाने का अगर मामला जो है वो सामने आता है, तो क्या उनकी सिक्योरिटी का कोई खदशा तो नहीं है। अच्छा, अब रियासत जो है ना, वो इमरान खान को जेल लाने से खौफजदा है, और एक एनओसी जारी किया गया। अडयाला जेल में जो अदालत है लगाई जाएगी। और अब इससे पहले राय साहब, ये जज अबुल हसनात साहब हैं जिन्होंने वजारत कानून को खत लिखा था और ये दरियाफ्त किया था कि अडयाला जेल में गिरफ्तार इमरान खान को अदालत लाने के ज़िम्मन में सिक्योरिटी का कोई खदशा तो नहीं है। हालांकि जज साहब जो है ना, वो हुक्म जारी करते हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि किसी के कहने के बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम चलें, ठीक है, इमरान खान को इस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स जो है उसके तहत मजीद इस केस को हम आगे ले जा सकते हैं। राज साहब, इसमें ना कुछ 3-4 सवालात जुड़े हुए हैं। पहला सवाल ये कि इमरान खान इन कैमरा जो इंसाफ है, क्या उन्हें ये इंसाफ मिल पाएगा, कहां पर होनी है समाअत, और कैसे होगी, ट्रायल किसके सामने होगा, और क्या गुफ्तगू जो है उसे ओपन कोर्ट में हम नहीं लेके जा सकते। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर इमरान खान को आप ओपन अदालत में लेकर आए, जो खौफ इन्हें लाहक है, राय साहब, एक सेंटेंस खान साहब जो हैं, एक जुमला अपने वकला के जरिए बाहर भेजते हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक रिएक्शन आता है। और ऐसे हालात में जब इमरान खान खुद अदालत चलकर आएंगे, मीडिया से उनका इंटरेक्शन होगा, तो ये सुनामी बन सकता है। आपको लगता है कि यही खौफ है, या फिर जो हकायक है उनको छुपाने के लिए अदालत इन कैमरा सेशन की बार बार, ये जो इन कैमरा इंसाफ की जो बार बार बात की जा रही है, इसलिए की जा रही है? जी राय साहब। हाशमी साहब, GHQ इमरान खान साहब और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के मुतल्लिक एक अहम ख़बर अपने व्यूअर से शेयर करते हैं। जो आपने 2 अहम पॉइंट्स उठाए, इनके अंदर भी एक बड़ी ख़बर छुपी है, और एक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान पिछले 36 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ है, इस हवाले से एक अहम ख़बर हमारे पास है। ये ख़बर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा घुमसान का रन पड़ गया है इस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान। और ये ताज़ा तरीन ख़बर, जिस तरह से कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, कोई अपनी चिड़िया उड़ाता है, किसी के पास कोई कबूतर है, कोई ये दावा करता है कि उसके पास कोई बला है, तो हमारे पास तो ना कुछ चुड़ैल है, ना कोई कबूतर है, ना कोई चिड़िया है, तो हम तो खुद ही पहुंच जाते हैं ख़बर लेने के लिए, खुद ही कबूतर बन जाते हैं, खुद ही चिड़िया बन जाते हैं। तो हाशमी साहब, अब जो मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते हुए हैं, ख़ास तौर पर नून लीग के, तो एक बड़े मज़े की और अजीबो गरीब किस्म की खबर सामने आई है। इसी प्लेटफॉर्म पर हमने ये बताया था इससे पहले कि नवाज शरीफ को ये पता है कि ये आखिरी मौका है उनके लिए कि इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। शहबाज शरीफ को भी पता है कि ये आखिरी मौका है नून लीग की किसी भी शख्सियत के लिए कि वो इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में, जिसमें धांधला प्लान किया गया है, इसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर बन सके नून लीग की कोई भी शख्सियत। तो एक मैच पड़ा हुआ है अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान, और इस मैच के दरमियान में मरियम नवाज़ ने एक जलसी की अपनी जानिब से। आप ये कह लें कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को ये दिखाने के लिए कि नवाज शरीफ का कैंप अभी भी कितना मजबूत है, और नवाज शरीफ के कैंप के जो रहनुमा हैं वो कितना साइजेबल क्राउड ला सकते हैं।
लेकिन मरियम नवाज़ की वो जो जलसी थी एक तंगो तारीख सी गली में, वो भी नाकाम हो गई। इतना तो हाशमी साहब, ये जो बिल्कुल लोकल लेवल पर, मैं कोई नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा, मकामी सतह पर गली मोहल्ले के लेवल पर जो सर्कस होता है ना, या ये आप ये कह सकते हैं कि ये बंदर नचाने वाले या रीछ नचाने वाले आते हैं, तो इतना क्राउड तो वो भी इकट्ठा कर लेते हैं। जितना क्राउड मरियम नवाज़ के जलसे में था, और नवाज शरीफ ने इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्टिव्स भी जारी किए। लेकिन अब एक और बड़े मज़े की खबर आई है, क्योंकि नवाज शरीफ को इत्तला ये मिली है कि शहबाज शरीफ अभी भी उनकी वापसी का रास्ता रोकना चाहते हैं, और अभी भी शहबाज शरीफ जो हैं वो ये चाहते हैं कि अगले धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर बने। इसके लिए पहले उन्होंने गुजरांवाला की एक मुलाकात का इस्तेमाल किया, यानी ये तासुर दिया कि उनकी गुजरांवाला में इस्टेब्लिशमेंट की सबसे ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई, या आसान अल्फाज में उन्होंने ये तासुर दिया, खुद ये तासुर दिया। ये फ़ौज की तरफ से तासुर नहीं आया, ये शहबाज शरीफ के कैंप की तरफ से तासुर आया कि शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुजरांवाला में मुलाकात हुई। फिर इस खबर को या इस इत्तला को जानबूझकर शहबाज शरीफ के कैंप के 2 रहनुमाओं ने 3 सहाफ़ियों को लीक किया, और इस इंप्रेशन के साथ लीक किया कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक पैगाम दिया गया है कि नवाज शरीफ वापस ना आएँ। अगर वो वापस आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल उन्हें ये गारंटी नहीं दे सकती कि उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, और इस्टेब्लिशमेंट उनको ये गारंटी भी नहीं दे सकती कि उनके जो केसेस हैं इनमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। तो ये सारा खेल शहबाज शरीफ खेल रहे थे। मरियम नवाज़ को अपने जो पार्टी के अंदर जराए हैं उनसे ये सारा खेल पता चल गया, और मरियम नवाज़ ने तो खुद, उनके व्हाट्सएप ग्रुप के बहुत से साफ़ी हैं, तो मरियम नवाज़ को ये 3 साफ़ियों की कहानी भी पता चल गई कि ये खबर असल में कहाँ से आई थी, और शहबाज शरीफ के कैंप के किन 2 रहनुमाओं से ये खबर इन 3 साफ़ियों तक पहुँचाई गई या लॉन्च करवाई गई। अब उसके बाद नवाज शरीफ ने बड़ा दिलचस्प एक वार किया है, जवाबी वार, जो स्टोरी आज की असल शेयर करनी है अपने व्यूअर्स के साथ। नवाज शरीफ ने अब ये प्लान किया मरियम नवाज़ की मदद से, और मरियम नवाज़ के जो उस्ताद ग्रामी हैं परवेज़ रशीद जो कि पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, और उसके बाद फिर ये नून लीग में शामिल हुए थे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इन पर तशद्दुद वगैरह भी किया गया था। तो परवेज़ रशीद इस वक्त मरियम नवाज़ के सियासी उस्ताद हैं। मरियम नवाज़ की सारी जो सियासी हिकमत अमली है वो परवेज़ रशीद तैयार करते हैं। इसी तरह इरफान सिद्दीकी जो कि एडवाइज़र बने थे नवाज शरीफ के दौर में, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो नवाज शरीफ की तकरीरें लिखते थे, और परवेज़ रशीद जो हैं ये मरियम नवाज़ के सियासी उस्ताद हैं। यहाँ तक कि चौधरी निसार अली खान को नून लीग से बाहर करवाने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो परवेज़ रशीद का है। परवेज़ रशीद के बाद फिर एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ, ये जो 3 करैक्टर्स हैं, इनके साथ नहीं बनती थी चौधरी निसार अली खान की, और ख्वाजा साद रफ़ीक ने बीच में बड़ी कोशिश की थी, उनकी मुलाकातें भी हुई चौधरी निसार अली खान से, लेकिन वो पैचअप नहीं हो सका। तो ये ज़रा आप अंदाज़ा इससे कर लें कि परवेज़ रशीद की पार्टी के अंदर मरियम नवाज़ के लिए और नवाज शरीफ के लिए क्या अहमियत है। अब इन्होंने मिलकर, ये जो ट्राइका है, इन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि मेगा प्लान बनाया है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग के अंदर ये कहा था कि मेरा बस चले तो मैं परवेज़ रशीद को 1 मिनट के अंदर पार्टी से निकाल दूँ। ये मुझे नून लीग के एक बड़े लीडर ने बताया कि हम इजलास में बैठे हुए थे, परवेज़ रशीद के मुतल्लिक डिस्कशन हुई, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं परवेज़ रशीद को 1 मिनट के अंदर पार्टी में ना रहने दूं, मैं पार्टी का सदर हूं, लेकिन मसला ये है कि ये परवेज़ रशीद जो हैं ये नाम नहाद मरियम नवाज़ के उस्ताद बने हुए हैं। अब इन्होंने प्लान ये किया है कि नवाज शरीफ को, चूँकि मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ को एतमाद में लिए बगैर ये फ़ैसला कर लिया कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, ये एडवेंचर वो करेंगे, अगर उन्हें कोई जेल जाना पड़ भी गया तो तब भी वो एडवेंचर इसलिए करेंगे कि ताकि इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़े इम्तहान में डाल दिया जाए कि अब नवाज शरीफ को कैसे इलेक्शन जितवाना है, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने के मामले पर कैसे मोहर सब करवानी है। तो एक बहुत बड़े इम्तहान में डाला जाए इस्टेब्लिशमेंट को, और इस्टेब्लिशमेंट को फिर ये आजमाया जाए कि वो फ़ैसला क्या करती है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे
या नवाज शरीफ। वैसे महज़ब मुल्कों में तो आवाम फैसला करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 75 साल से, ये सिर्फ कोई मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है, पाकिस्तान में पिछले 75 साल से इस्टेब्लिशमेंट ही इलेक्शन कमीशन है, इस्टेब्लिशमेंट ही सुप्रीम कोर्ट है, इस्टेब्लिशमेंट ही हाई कोर्ट है, इस्टेब्लिशमेंट ही आपकी IG साहिबान है। तो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ही होता है पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 साल से। ये कोई मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की सिर्फ बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता है। अच्छा, अब नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद की मदद से प्लान ये बनाया है कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जितने भी हाशमी साहब इनके जलसे जुलूस होंगे उसके अंदर जो भी बैनर्स लगेंगे उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर होगी, और इसके अलावा छोटी सी करके एक साइड पर मरियम नवाज़ की तस्वीर होगी। शहबाज शरीफ की तस्वीरें बैनर्स पर लगाने से मना कर दिया गया कि शहबाज शरीफ की तस्वीर नहीं होंगी। जो तकरीरें होंगी, जिन जलसों में नवाज शरीफ खिताब करेंगे, मरियम नवाज़ ने ये हदायत जारी की हैं कि वो जलसे इस तरीके से तरतीब दिए जाएं कि उसमें सिर्फ नवाज शरीफ खिताब करेंगे। मरियम नवाज़ खुद भी खिताब नहीं करेंगी, क्योंकि मरियम नवाज़ खिताब करेंगी तो फिर शहबाज शरीफ के खिताब की एक, आप कह लें कि एक आर्गूमेंट बन जाएगा कि शहबाज शरीफ को भी खिताब करना चाहिए। मरियम नवाज़ अलग से जो रैलीज़ करेंगी उसमें तो वो खिताब करेंगी, लेकिन नवाज शरीफ जिस जलसे में होंगे, मरियम नवाज़ ने ये डायरेक्टिव्स जारी किए हैं कि उसमें सिर्फ नवाज शरीफ खिताब करेंगे। और क्यों? ताकि इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम भेजा जाए कि नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ नहीं हैं, नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। अगले धांधली ज़दा इलेक्शन में अगर आपने नून लीग के किसी चेहरे को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वो शहबाज शरीफ नहीं होंगे, वो नवाज शरीफ होंगे। और नवाज शरीफ अगर नहीं होंगे तो फिर जाहिर है कि ये इस वक्त थोड़ा बहुत आप ये कह लें कि अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एडवेंचर करके इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे कि देखें तहरीक इंसाफ तो वैसे ही इतनी पॉपुलर है, तो इस पूरी सूरत हाल में ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के पास ये ऑप्शन तो नहीं है कि वो नून लीग से भी कोई लड़ाई कर ले या 13 जमातों से भी लड़ाई कर ले। तो एक तो ये हो गया। अब इसके अंदर एक और जो बड़ी खबर छुपी है वो ये है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये सारा प्लान बनाया जा रहा है कि सिर्फ नवाज शरीफ तकरीर करेंगे, शहबाज शरीफ तकरीर नहीं करेंगे, हमजा शहबाज तकरीर नहीं करेंगे। और मरियम नवाज़ इस हद तक चली गई हैं शहबाज शरीफ को माइनस करने के लिए, क्योंकि लंदन में भी जाके मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ को ये बताया कि ये हमारे पूरे जितनी हमारी शरीफ ख़ानदान की सियासी तारीख़ है उसका सबसे गलत फैसला था शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना। हमें नून लीग का कोई और रहनुमा हम प्राइम मिनिस्टर बना देते, इस वजह से नहीं कि हम अपनी पार्टी से बाहर किसी को वजारत उज़्मा दे देते, ये तो अपने ख़ानदान से बाहर कभी किसी को कोई काउंसलरशिप नहीं देते। इस वजह से कि इनको अब यकीन हो गया है कि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस इलेक्शन में नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश की और अपना रास्ता हमवार करने की कोशिश की। अब शहबाज शरीफ का जो कैंप है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल है, जो अब नहीं चाहता कि किसी भी सूरत इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई हो, जो नहीं चाहता कि वो दोबारा जेलों वगैरह में जाएं, जो अब चाहता है कि वो वजारतों की लूट मार करें, तो वो अब जो कैंप है वो मरियम नवाज़ के इन डायरेक्टिव्स पर बड़े नाला हैं। और अब उन्होंने जवाबी एक वार किया और जवाबी पैगाम भेजा है मरियम नवाज़ को और नवाज शरीफ को कि अगर आप ये करेंगे कि नवाज शरीफ जलसों में खिताब करेंगे और शहबाज शरीफ को मौका नहीं दिया जाएगा, हमजा शहबाज को मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर नवाज शरीफ का इस्तकबाल भी नवाज शरीफ के कैंप के लोग करें। फिर नवाज शरीफ के जलसों में भी हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ और इनके कैंप के लोगों की कोई ज़मानत नहीं होगी कि वहाँ पे लोग कौन लेके आएगा, क्राउड कौन लेके आएगा। फिर सब अपनी अपनी सियासी जंग खुद लड़ेंगे। और शहबाज शरीफ ने जैसे 3 साफ़ियों के ज़रिए वो गुजरांवाला वाली मुलाकात की, जो एक इतला जानबूझ के लॉन्च करवाई थी एक मखसूस तासुर के साथ कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ का रास्ता रोकना चाहती है, और फिर शहबाज शरीफ खुद दौड़े दौड़े लंदन पहुंचे थे। तो अब ये लड़ाई बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। यानी मरियम नवाज़ ने एक फ़ैसला सादिर किया है, लेकिन शहबाज शरीफ को चूँकि आगे अपनी शिरवानी और अपनी वजारत उज़्मा नज़र आ रही है, तो पहली मरतबा शहबाज शरीफ भी अब हेड ऑन हो गए हैं
और वो ये कह रहे हैं कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ खिताब करेंगे, बैनर्स के ऊपर, पम्फलेट्स के ऊपर, प्ले कार्ड्स जो होंगे इनके ऊपर सिर्फ नवाज शरीफ होंगे, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और इस तरह के भी पैगाम दिए गए कि जिस वक्त नवाज शरीफ बरतानिया में बैठे हुए थे तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने यहाँ जेल काटी। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि वो जो घर के अंदर लड़ाई के अंदर वो जो ताने हैं ना, वो इस हद तक चले गए हैं कि ये भी कहा गया है इनके कैंप के लोगों की जानिब से और शहबाज शरीफ की जानिब से कि देखें शहबाज शरीफ ने तो यहाँ जेल काटी, हमजा शहबाज ने जेल काटी, तो नवाज शरीफ तो बाहर चले गए थे। तो इस वजह से अब एक तरफ तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सर्वेज आ रहे हैं कि 76% उनकी पॉपुलैरिटी है, गैलप भी ये बता रहा है जो नून लीग की करीबी तंजीम है कि 60% पर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है और नवाज शरीफ की जो पॉपुलैरिटी है वो शाह महमूद कुरैशी से भी नीचे है, यानी इमरान खान साहब से 3 गुना नीचे। तो दूसरी जानिब नून लीग के अपने घर के अंदर लड़ाई हो गई है। तो ये तो हाशमी साहब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ही बड़ा एक बोझ आन पड़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर ये फैसला करती है कि नून लीग का प्राइम मिनिस्टर लाना है तो अब उनके पास क्या चॉइस होगी, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? क्योंकि नवाज शरीफ तो ये अब एडवेंचर करने के लिए तैयार हैं कि वो ये कहते हैं कि इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन में मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं। और फिर सबसे बड़ा जो एक नाकाबिले आप ये कह लें कि ऐसा काम जो कि नामुमकिन है वो ये है कि शरीफ ख़ानदान को अक्सरियत कैसे दिलाई जाए। क्योंकि देखें 5-7%, 8%, 20%, 25%, 30% तक भी धांधली जो है ये तो की जा सकती है, चले 40%, 50%, वो 70-80% धांधली तो 2023 में किस तरह से मुमकिन है? तो 2023 में 70% धांधली करना, जब आपका डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव हो, टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी हो, ट्विटर, फेसबुक, दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ पर पोलिंग स्टेशन से जो भी वहाँ पे हो रहा होगा उसकी तस्वीरें आ रही होंगी, उसकी वीडियोज़ आ रही होंगी। तो ये तो आप कह लें कि एक बड़ी अनोखी सी फरमाइश है इनकी शरीफ ख़ानदान की इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए इतना बड़े पैमाने पर, शरीफ ख़ानदान के लिए इतने बड़े और मैसिव लेवल पर ये सब कुछ करना मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। इसी वजह से अब इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि इलेक्शन प्रॉबली जनवरी के आखिरी हफ्ते में ना हो और ये डिले हो जाए। और शरीफ ख़ानदान अब कोशिश करेगा कि या तो इस्टेब्लिशमेंट से ये गारंटी ली जाए कि 100% हमें गारंटी दें कि हम जीतें, वरना शरीफ ख़ानदान भी इसी बात पर ऑन बोर्ड हो जाएगा लेटली कि ठीक है इस इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार कर दिया जाए। अच्छा राय साहब, ये तो ठीक है, इससे जो प्लानिंग हो रही है हाउस ऑफ शरीक की, लेकिन सवाल वो है कि खान साहब को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये गारंटीज तो मांग रहे हैं कि जनाब जब तक गारंटीज नहीं मिलेंगी इलेक्शन शायद ना हो, जिस आप कह रहे हैं, और ये बातचीत हो रही है और एक असेसमेंट है आपकी, लेकिन क्या इमरान खान को इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा? कौन सी अदालतों से? पाकिस्तान में कौन सी अदालतें एग्जिस्ट करती हैं? इमरान खान साहब को अगर इंसाफ मिल रहा होता तो इमरान खान साहब 50 दिन से साइफर केस में, यानी तोशाखाना केस जो कि बोगस तरीन केस था, जिसके ऊपर स्टैंप लग गई सुप्रीम कोर्ट की कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसके बाद चारों नाचार इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल करना पड़ी। इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये फ़ैसला दिया गया कि इनकी ज़मानत पर रिहाई इनको दी जाए, तो इमरान खान साहब को साइफर केस में गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इंसाफ कौन सा हाशमी साहब? ना पाकिस्तान के अंदर कोई अदालत है, ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है। ये जो फ्रॉड रियासतें होती हैं, जो नाकाम रियासतें होती हैं, वहाँ पे अदालतें, आइन, कानून, ये सब इस किस्म की किसी चीज़ का वजूद नहीं होता। आप ये देख लें कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो चीफ़ जस्टिस हैं, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि वो बहुत एक असूली जज हैं और असूलों पर कभी समझौता नहीं करते, तो ये पूरी जुडिशरी की ज़िम्मेदारी किसके पास होती है? ये तो चीफ़ जस्टिस ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं ना, उसकी सरबराही प्राइमरली तो चीफ़ जस्टिस के पास होती है। लेकिन क्या आपको किसी भी हवाले से सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर कोई बेचैनी, कोई इज़्तिराब नज़र आता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की वो पार्टी जो कि वफाक की अलामत है, उसको इस तरीके से क्रश किया जा रहा है जिससे आपकी कौमी सलामती को ख़तरात लाक हो सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट अगर
खुद ये केस टेकअप नहीं करती। ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ एक ग्रेजुअल जो लीगल प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन ये हाशमी साहब जिस तरीके से शेख रशीद को अगवा किया गया और लाहौर हाई कोर्ट के जो पिंडी बेंच है उनके जो जज हैं उनको ये कहना पड़ा कि शेख रशीद को पेश क्यों नहीं कर रहे, आखिर किस अकूबत खाने में उनको बंद किया हुआ है, अगर अगली दफ़ा पेश ना किया गया तो FIR हम काटेंगे। अब तो नून लीग के जो एंकर्स हैं और सहाफ़ी वो ये बताते हैं कि ये फैसला कर लिया गया है कि अदालतों में पेश ही नहीं किया जाएगा जिसको भी उठाया जाएगा। तो क्या जस्टिस फायज ईसा को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि उनकी जो हाई कोर्ट्स हैं या उनकी जो लोअर जुडिशरी है उसके फैसलों को किस तरह से पामाल किया जा रहा है? क्या IG इस्लामाबाद जिनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और ये कहा गया था कि उनको पेश किया जाए, क्या उनकी गिरफ्तारी हो गई है? तो क्या जस्टिस फायज ईसा को इस बात पर कोई कंसर्न नहीं है कि मेरी जो हाई कोर्ट्स हैं, यानी ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो दूसरे नंबर पर सुपीरियर कोर्ट्स तो हाई कोर्ट्स ही होती हैं, कि उनके फैसलों को कैसे पामाल किया जा रहा है? जो 30 के करीब PTI की ख़वातीन हैं, जैसे फायज ईसा ने बिल्कुल ठीक किया, अपनी अहलिया को रिस्पेक्ट दी, उनको इज़्ज़त व एहतराम दिया जब उन्होंने हलफ उठाया, बिल्कुल ठीक दिया, और जिधर वो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज भी उन्होंने ठीक दिया, क्योंकि जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस चलाया था और उन्होंने जो मैसेज देना था वो मैसेज दिया। लेकिन अब ये मैसेज भी तो दें कि जितनी रिस्पेक्टेड उनकी अपनी अहलियाँ हैं, इसी तरह ये जो 30 के करीब PTI की जो ख़वातीन कारकुनान इस वक्त कैद हैं, इनके मुतल्लिक हर पेशी के ऊपर नई दफ़ात लग जाती हैं। हर पेशी के ऊपर जब केस आगे बढ़ने लगता है तो पता लगता है कि जज साहब नहीं है, अगली पेशी पर पता चलता है कि वकील साहब नहीं है। तो ये जुडिशरी को ठीक करना और इस्लाहात लाना, ये तो ज़ाहिर है कि प्राइमरली चीफ जस्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। तो इमरान खान साहब को अगर कोई ये तवक्को कर रहा है कि इमरान खान साहब को कोई इंसाफ मिलेगा, तो वो तो कतन पहले ही नहीं मिल रहा, इंसाफ का तो कत्लेआम हो गया। दूसरा, जो इन कैमरा कि इमरान खान साहब की केस की समाअत इन कैमरा हो गई, यानी शहबाज शरीफ साइफर के मुतल्लिक कौमी असम्बली में 2.5 घंटे की तकरीर कर चुके हैं। मरियम नवाज अपनी छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स, यानी अपनी जानिब से जो जलसा करती हैं, जो कॉर्नर मीटिंग में बदल जाती हैं, उस पर साइफर केस पर तकरीरें करती हैं। इसके अलावा पूरी PDM और तो और फजलुर रहमान भी इसी तरह साइफर केस के मामले पर अपनी जानिब से तबसरे कर रहे होते हैं। तो अब आपको किस चीज़ का खौफ है कि आप कहते हैं कि ये इन कैमरा, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने सारे सीक्रेट लीक कर दिए, तो सारे सीक्रेट लीक कर दिए, उसी की बुनियाद पे आपने मुकदमा चलाया, तो जब वो सीक्रेट लीक हो गए हैं तो आपको किस चीज़ का खौफ है? खौफ ये है कि वो इतने कमज़ोर दलाइल हैं, इतने वीक फुटिंग के ऊपर ये केस है कि अगर इस केस के मुतल्लिक मीडिया में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग होना शुरू हो जाए तो ये साइफर का जो केस है, ये 24 करोड़ आवाम को बहुत आसानी के साथ आसान अल्फाज में समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर को, जो पाकिस्तान को मजबूत और मुत्तहिद रखने वाला वाहिद लीडर है हो सकता है, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो इस वजह से ये बहाना साजी है कि जी इन कैमरा ट्रायल होगा और बड़ा कुछ सेंसिटिव मैटर है। पहले तो ये मानते नहीं थे, ये कहते थे कि कागज़ का एक टुकड़ा है, इसके अंदर कोई सेंसिटिव चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ने खुद ही ये सब कुछ घड़ लिया है। तो अब अगर ये कह रहे हैं सेंसिटिव मैटर है, हसास मामला है, तो उसका मतलब है कि ये मान गए हैं कि ये एक साइफर जो है वो बैरूनी साजिश थी, और बैरूनी साजिश जिस तरीके से हुई उसके किरदारों के नाम ये सामने नहीं लाना चाहते। इसका मतलब है कि फिर ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इन्होंने तस्लीम कर दिया है। तो खान साहब को इंसाफ क्या मिलना है हाशमी साहब? इसके आगे जाकर एक और स्टोरी शेयर करते हैं जो कि तहरीक इंसाफ के साथ एक और बड़ा नया और घिनौना खेल शुरू किया गया। अजराय साहब, ये जो साजिश का आपने हवाला दिया कि लोगों को उठा लिया जाएगा, ये भी साजिश ही है ना कि आपके मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में नहीं चलेंगे, और आपने क्या करना है, इन बंदों को ढूंढकर कौन लाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत आज फुल कोर्ट लगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, बहुत सारी उन्होंने बातें भी कही, सब मामला जो हैं वो अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, और एक पैगाम ये दे रहे हैं कि ये वो वाली अदालतें नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन के केसेस का हवाला दिया, भुट्टो साहब के केस का हवाला दिया,
फिर मार्शल लॉ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी वो पैगाम देते रहे, फर्द वाहिद का जिक्र उन्होंने किया। क्या ये इन्हें नजर नहीं आता जो कुछ हो रहा है? क्योंकि इस अदालत ने जो आज पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे भी लिखा गया कि जनाब ये फुल कोर्ट नहीं, फुल कोर्ट थी, तो मुझे तो लगता है राय साहब शायद ये अप्रैल फूल बनाया जा रहा है सारे मिलकर, क्योंकि इन बंदों को ढूंढकर कौन लाएगा? शेख रशीद साहब, 5 रहनुमा, सदाकत अब्बासी, फारूक हबीब, उस्मान डार, अवैस यूनस, इरफान सलीम, अब्दुल करीम, इनकी बाजियाबी के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी खत लिख दिया है। अब ये होना तो कुछ नहीं है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उल्टा एक कार्रवाई जो है राय साहब ये शुरू कर दी है, और इस कार्रवाई का जो महवर मरकज है वो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और एक दरख्वास्त ये दायर की गई कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान ले लिया जाए, इमरान खान को पार्टी की चेयरमैनशिप से फारिग कर दिया जाए, और ये दरख्वास्त खालिद महमूद खान की तरफ से दायर की गई है और उनकी तरफ से ये कहा गया कि गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रहे हैं, एक्शन लिया जाए। अब मसला यहाँ पर ये है कि खान साहब को जब तक ये केस आगे चलेगा नहीं, फैसला नहीं आएगा, कैसे किया जा सकता है? आपको याद है ना कि तोशा खाना में भी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और अब कोई ऐसी सज़ा नहीं है जिसकी बुनियाद पर खान साहब जेल में हो। ये सिर्फ किसी की मर्जी पर खान साहब को जेल में रखा हुआ है। देखिए आशफी साहब, इस वक्त इलेक्शन के मुतल्लिक प्लान ये किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो इंटरनल सर्वेज हुए हैं, नून लीग ने जो सर्वेज करवाए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी एक सर्वे करवाया है, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने भी एक सर्वे करवाया है। तो इन सर्वेज के नतीजे में ये पता चला है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना काफ़ी नहीं है। यानी नून लीग को जितवाने के लिए और पीडीएम को जितवाने के लिए इमरान खान साहब को जेल में रखने का जो एक हरबा आजमाया गया, ये मुकम्मल तौर पर उलट गया, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद, कैंपेन ना चला सकने के बावजूद, इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो मज़ीद मजबूत हो गया और उनकी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब के जेल जाने से पहले जहाँ खड़ी थी उससे 5 पॉइंट समथिंग जो है 5.3% जो है ये मज़ीद बढ़ गई है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर आ गया तो इमरान खान साहब का जेल में रहना नून लीग के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, जरदारी ख़ानदान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि लोग जो हैं फिर वो इंतकाम में, सियासी इंतकाम में वोट डालेंगे कि हमारे लीडर के साथ क्या कुछ आपने किया है, हमारे मुल्क के साथ पिछले 30 साल में आपने क्या किया, और ख़ास तौर पर पिछले 16 माह में जो इन्होंने अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल किया है, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने और 13 जमातों ने, जो आप ये कह लें कि जनाब बाजवा के रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से हुआ। तो इस वजह से इनको ये पता चल गया कि इमरान खान साहब को अंदर रखना काफ़ी नहीं है। इसलिए अब प्लानिंग ये की गई है कि इलेक्शन कमीशन, जो कि हमेशा पीडीएम ख़ास तौर पर नून लीग की बी टीम रहा है, तो अब उसके ज़रिए तहरीक इंसाफ को कलअदम करवाया जाए, क्योंकि बड़ी उजलत के अंदर ये 10 अक्टूबर को इसकी समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ने इसकी समाअत फिक्स भी कर दी है। अच्छा, प्रॉबली इसके ऊपर तो तहरीक इंसाफ को, यानी इस केस में जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को अभी कोई मज़ीद बैरूनी फंडिंग हुई है, हालांकि पहले भी इस नाम नहाद बैरूनी फंडिंग के मुतल्लिक जो केस था इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया था। तो ये आप कह लें कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं कि जहां पर ये इस दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन रद्द कर दे कि ये बैरूनी फंडिंग वाले केस में कोई सबूत पेश करें, ताकि इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक ये तासुर बने कि देखें कितना आज़ादाना फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करने के लिए एक दरख्वास्त गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ को कलअदम नहीं किया। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह से मुकदमात बने और 9 मई के वाक़यात की आड़ में, जिसको इमरान खान साहब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, कि इसकी आड़ में अगर कोई दरख्वास्त आए तहरीक इंसाफ को कलअदम करने के लिए, तो इसकी आड़ में आई हुई दरख्वास्त के ऊपर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से कलअदम करवा दिया जाए और ये कहा जाए कि देखें इससे पहले तो हमने तहरीक इंसाफ को कलअदम नहीं किया था, लेकिन इस दरख्वास्त पर इसको कलअदम करना बनता है,
इस वजह से हमने तहरीक इंसाफ को कलअदम किया। बहरहाल जो एक ग्रेटर प्लान बन रहा है वो यही है कि तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत इलेक्शन में ना जाने दिया जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन में चली गई तहरीक इंसाफ तो धांधली नहीं धांधला तो होगा, ये तो तय है, ये तो 100% तय है कि धांधला होगा, लेकिन उस धांधले को कवर अप करना वो नामुमकिन हो जाएगा। उस धांधले की गूंज जो है वो पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में आपको सुनाई देगी। मॉस्को से लेकर वाशिंगटन डीसी तक और लंदन तक उसकी गूंज सुनाई देगी, तो उसको कवर अप कैसे करेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल मरला होगा। फिर जाहिर है कि 24 करोड़ अवाम है, अवाम की जानिब से भी एक रद्द-ए-अमल आएगा। हो सकता है कि फौरी तौर पर कोई बहुत शदीद रद्द-ए-अमल ना हो, लेकिन हाशमी साहब ये जो इस किस्म के रियासत के सीने पर ज़ख़म लगते हैं ये बड़े गहरे ज़ख़म होते हैं। तो असल अब इशू ये है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करना है और उसके ऊपर आप ये कह लें कि जस्टिस फाइज़ ईसा को फेस सेविंग ये देनी है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करके फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि जस्टिस फाइज़ ईसा को ये फेस सेविंग मिले कि उनके पास केस जाने से पहले या उनकी जानिब से फ़ैसला आने से पहले इलेक्शन हो गया था। क्योंकि तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जाता है तो ये पहली पेशी के अंदर जाके ये केस उड़ जाएगा। तो ओवरऑल जो ग्रेटर प्लान है वो यही है कि ज़ाहिर है कि आपके जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन को मॉनिटर करने वाली 1-2 तंजीमें काम कर रही हैं, तो ये धांधला फिर छुपाया नहीं जा सकेगा। तो इसका हल यही है इनके पास कि तहरीक इंसाफ को कलअदम कर दिया जाए, लेकिन असल में तहरीक इंसाफ को कलअदम करके जो इलेक्शन करवाया जाएगा उसकी ना कोई इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होगी और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई माशी या सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक हदायतनामा भी जारी किया गया है गैर मुल्की मुबस्सरीन को बुलाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब देखते हैं कि जब इलेक्शन होंगे तो दुनिया अपनी क्या राय देती है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।